आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल बहुत आसान है, ठीक है। काल का अर्थ होता है समय। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो जिस समय वो क्रिया करते हैं उसी समय को कहा जाता है काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल का क्या मतलब, अगर हम क्रिया को अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे, जिसके 4 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तत्कालिक वर्तमान। उसके बाद है संभाव्य वर्तमान, ठीक है। 4 है, क्या क्या, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो पुस्तक पढ़ता है। इसका एक ट्रिक है कि अगर आपको लगता है कि वो रोज पढ़ता है, ठीक है, जब आपको अगर ऐसी कोई वाक्य है और पूछा जाए कि ये वर्तमान काल का कौन सा भेद है, तो उसमें अगर आप रोज लगाकर देखिएगा, अगर वो वाक्य फिट बैठता है रोज लगाने के बाद भी, तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। वो पुस्तक पढ़ता है, इसमें अगर हम रोज लगाएंगे तो क्या होगा कि वो रोज पुस्तक पढ़ता है ना, उसका काम ही है पुस्तक पढ़ना, तो ये क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे सूरज पूरब से उगता है, अब उसमें अगर हम रोज लगाएं कि रोज सूरज जो है पूरब से उगता है, फिट बैठता है, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगर हम किसी भी वाक्य में अगर हम रोज लगाकर देखें और वो वाक्य फिट बैठ जाए रोज के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। फिर आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी कि शब्द से ही पता चल रहा है कि कुछ आशंका है, ठीक है, कुछ डाउट है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, वो शब्द संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। माँ खाना बना रही होगी। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि आशंका है प्लस क्रिया जो है वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में जो कार्य हो रही है आपको पता नहीं है, आपको आशंका है, लेकिन कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। जैसे आप घर पर हो लेकिन आप दूसरे कमरे में हो, रसोई में आपकी मम्मी रसोई कर रही होगी, तो अगर आपके भैया पूछे कि मम्मी क्या कर रही है, तो आप क्या कहोगी कि मम्मी रसोई कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पे होगी, गी ग गा गी ये लगा है, इसका मतलब नहीं कि भविष्य हो जाएगा, क्योंकि मम्मी जो है वर्तमान में रसोई कर रही है, ठीक है। आपको पता नहीं है इसलिए आप वहाँ पे आशंका दिखा रहे हो, आप इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। जब भी बना रही होगी, खा रही होगी, पढ़ रही होगी, ये जो रही अगर होगी है और उसके साथ रही लगा है, ठीक है, रही होगी, खाई होगी, ठीक है, नहीं खाई होगी नहीं, खा रही होगी, ठीक है, पढ़ रही होगी, बना रही होगी, जा रही होगी, ठीक है, अगर रही होगी लग गया तो समझ लो संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद है तात्कालिक वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वो शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाते हैं। तो तात्कालिक वर्तमान क्या है, जो अब हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे नज़र में अभी चल रहा है, हम अभी कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, मतलब अभी चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, उसमें कोई आशंका नहीं है। और मैं रोजमर्रा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मतलब अभी अभी मतलब अभी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान। उसके बाद है संभाव्य वर्तमान। मतलब एक तो है संभावना है, उसके बाद कब संभावना है, कल या परसों की संभावना की बात नहीं मतलब कह रही है यहाँ पे वर्तमान की संभावना, ठीक है, मतलब वर्तमान ही वो कार्य हो जाने की संभावना है। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वो शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। मतलब जैसे कि वो आया हो, मतलब उसके आने की संभावना जो है वर्तमान काल में ही है, ठीक है। अगर कल परसों की संभावना आ जाए तब वो क्या हो जाएगा कि संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में ही कार्य हो जाने की संभावना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल।
जैसे कि वो आया हो, मतलब वो वर्तमान में वो आया हो। उसके बाद है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि भूतकाल में जो है संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, ठीक है। संभाव्य जो है सिर्फ वर्तमान में होता है, संभाव्य वर्तमान काल, और भविष्य में होता है संभाव्य भविष्य काल, लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, क्योंकि भूतकाल में कुछ होने की और संभावना होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसीलिए भूतकाल में संभाव्य भूतकाल जो है नहीं होता है। अब सामान्य भूतकाल क्या है? कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उस क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। सीता गई, अब देखिए सीता गई, सीता खाई, तो ठीक है, वो खा ली, वो मतलब वो चली गई, ये सब भूतकाल में है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम जो है यहाँ पे नहीं है, कि पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि सीता कब गई, ठीक है। जब आपको ये पता चले कि भाई भूतकाल में क्रिया हुआ है, मतलब क्रिया जो है भूतकाल में चला गया है, लेकिन परफेक्ट टाइम आपको याद नहीं है कि पर्टिकुलर कब हुआ ये काम, तब वो क्या हो जाएगा कि सामान्य भूतकाल, ठीक है। अब आसन्न भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब सामान्य भूतकाल में क्या था कि कार्य हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये पता नहीं है। अब आसन्न में क्या है? अभी कुछ ही देर पहले हुआ है, ठीक है, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ है, बस कुछ ही देर पहले कार्य जो है संपूर्ण हुआ है। मैंने आम खाया है। सामान्य में क्या था कि मैंने आम खाया, खाया तक रुक जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है खाया है। मैंने आम खाया है मतलब अभी अभी कुछ देर पहले ही खाया है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता हो। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। यहाँ देखिए सामान्य में क्या होता था? समय स्पष्ट नहीं था। फिर आसन्न में क्या हुआ था कि कुछ ही देर पहले कार्य हुआ था। अब पूर्ण में क्या होता है कि बहुत पहले ही कार्य हो गया है, ठीक है, कुछ ही देर पहले नहीं हुआ है, बहुत देर पहले हो गया है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, वहाँ पे आसन्न में क्या था कि मैंने आम खाया है। अब खाया है जब लगता है उसमें क्या होता है? आसन्न भूतकाल। लेकिन यहीं पर अगर हम खाया था कर दें, मैंने आम खाया था लगा दें खाया के साथ, क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, मतलब पास्ट में कार्य चल रहा था लेकिन पूर्ण हुआ, पूर्ण होने का कोई मतलब आपके पास खबर ही नहीं है, ठीक है। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वह संपूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। कि सीता सो रही थी, अब आपने देखकर आया कि सीता जो है सो रही थी, ठीक है, वो पास्ट में आप देखकर आए थे, लेकिन आपको अभी खबर नहीं है कि वो सोई होगी कि नहीं। तो आप अपने मम्मी को बता रही हैं कि सीता जो है सो रही थी, मतलब वो अपूर्ण है, ठीक है, पूर्ण होने की आपके पास खबर नहीं है, मतलब वो क्या है? अपूर्ण है। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, मतलब भूतकाल में कार्य हुआ है या फिर नहीं, आपके लिए आशंका की बात है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। दुकानें बंद हो चुकी होगी, ठीक है, आपके मम्मी अगर आपको भेज रही हैं कि जा बेटा सामान लेके आ, तो आप क्या कह रहे हैं कि दुकानें जो है बंद हो चुकी होगी, ठीक है। आपको मम्मी 11 बजे भेज रही हैं और दुकानें जो है 9 बजे बंद होता है रोज। तो आप भूत की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 11 बजे मम्मी आपको बोल रही है, लेकिन दुकानें जो है 9 बजे बंद हो गई होंगी, है ना। तो 11 से 9 जो है पीछे की टाइम है ना, तो भूतकाल है, इसीलिए दुकानें बंद हो चुकी होगी। अगर चुकी लग गया और होगी, चुकी होगी, चुका होगा, खा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा, ठीक है, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। ये ना छोटे छोटे वर्ड से ना आपको तुक्का लगाना होगा, ठीक है, जैसे कि हो चुकी होगी, अगर खाई है तो सामान्य है, अगर खाई है तो हो जाएगा आसन्न, अगर खाई थी है तो हो जाएगा पूर्ण, अगर खा रही थी है तो हो जाएगा अपूर्ण, अगर खा चुकी होगी है तो हो जाएगा संदिग्ध, ठीक है।
2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, आपके मन ही मन आप लोग आंसर कर दोगे एकदम ठीक। हेतु हेतु मद में क्या होता है, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, वो क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया होती है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब हेतु हेतु मद भूतकाल में, हेतु हेतु मद जो है ये वर्तमान में नहीं होता है, ठीक है। जैसे संभाव्य काल जो है वो भूतकाल में नहीं होता है, सिर्फ वर्तमान और भविष्य में होता है। वैसे ही हेतु हेतु मद क्या होता है, भूतकाल में होता है और जो है भविष्य में होता है, लेकिन वर्तमान में हेतु हेतु मद जो है नहीं होता है। तो ये हेतु हेतु मद क्या है, ये हेतु हेतु याद रखना, अगर वो होता तो ये होता, ठीक है, अगर वो होता तो ये होता, ये होता होता लग जाए तो समझ लेना हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर वो हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो होगा, ये लग जाए तो समझ लेना कि हेतु हेतु मद भविष्यत काल, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मगर होती होती अब हुई तो नहीं है, है ना, होती होती तो ये क्या है, जैसे कि अगर मैं पढ़ ली होती तो मैं एग्जाम पास कर जाती, ठीक है। तो ये पास्ट की बात है और क्या है, हम जो है दोषारोपण कर रहे हैं एक अलग सी बात पर, ठीक है। असफलता जो है हमारी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक हेतु को दर्शा रहे हैं। हेतु यानी कि एक कारण। अगर हम एक एक चीज जो नहीं हुआ है, जिस मतलब उसके लिए अगर हम एक कारण को दर्शा रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसमें, हेतु हेतु मद। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि आपकी फसल जो है अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कारण दर्शा रहे हैं कि यदि वर्षा होती, तो आप उसके लिए वर्षा को जो है आप कारण दर्शा रहे हैं, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, होती होती ये होता होता, इसको देख के आपको समझ लेना चाहिए कि भूतकाल है, ठीक है। उसके बाद है भविष्यत काल। भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, वर्तमान काल के होते हैं 4 प्रकार, उसके बाद होते हैं भूतकाल, भूतकाल के 6 प्रकार, उसके बाद भविष्यत काल के 3 प्रकार, ठीक है। एक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पास्ट में बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ होती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्मृतियाँ, यादें होती हैं, मतलब बहुत सारे। तो इसीलिए भूतकाल के बहुत सारे भेद हैं, टोटल 6, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद वर्तमान में जो है हम भविष्य से, मतलब भूत में जितने हमारे यादें हैं वर्तमान में उससे थोड़े कम होते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, भूतकाल से कम हो गए। उसके बाद जो भविष्य की जो भी संभावनाएं होती हैं वो थोड़ा वर्तमान से कम होते हैं, ठीक है। हम वर्तमान में क्रिया कर सकते हैं, हम वर्तमान में अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य की बात हमें पता नहीं है। तो भविष्य के लिए आप सबसे कम भेद हैं 3 हैं, ठीक है। क्या क्या है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ये सबसे इजी है। देखिए, सामान्य भविष्यत काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता हो वो क्रिया सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। वो घर जाएगा, सिंपल सी बात है कि वो घर जाएगा, ठीक है। जब आपको एक सिंपल सी भविष्यत काल नजर आ जाए वो क्या होता है, सामान्य भविष्यत काल, कि वो घर जाएगा, ठीक है, भविष्य की बात है, वो घर जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल क्या है कि यहाँ पे जैसे वो घर जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है ना, तो ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। लेकिन संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि कन्फर्म बात नहीं होता है, संभावना की बात होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो वो क्रिया संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, ठीक है, मतलब ये कल की बात है, यानी कि भविष्य की बात है, लेकिन कल होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। बात क्या है, संभावना है कि कल जाऊं, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, संभावना की बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। इसके बाद है हेतु हेतु मत विषय भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होने दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो वो क्रिया हेतु हेतु मत विषय भविष्यत काल कहलाती है। वो आए तो मैं जाऊं। हेतु हेतु मद में बस 2 होते हैं, एक तो भूत होता है, दूसरा भविष्यत होता है। तो भूत में क्या होता है, वो होता तो ये होता, ठीक है, ये होता तो वो होता। जब होता होता आ जाए तो हेतु हेतु मद भूत हो जाएगा। जब वो ये हो तो वो होगा,
वो होगा तो वो होगा, ठीक है, जब होगा होगा आ जाए। आए जाऊं, वो आए तो मैं जाऊं, वो आए तो मैं खाऊं, मतलब उसका आना भी जो है भविष्यत है, उसके आने के बाद मेरा खाना भी जो है भविष्यत है। लेकिन भूत में क्या होता था कि वर्षा होने की बात भी हम भूत के लिए कर रहे हैं, और फसल अच्छी होने की बात भी हम भूतकाल के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका आना, वो आए, उसका आना भविष्यत में है, तो मैं जाऊं, मेरा जाना भी भविष्यत में है, इसीलिए क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यत काल है। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए।